मेरा नाम डॉक्टर आकाश यादव है और एएसजी पुणे जब से खुला है तब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हमारी टीम में डॉक्टर हेमंत हैं, साथ में डॉक्टर अनूप हैं, डॉक्टर पीयूष हैं और डॉक्टर सुदीप आज अवेलेबल नहीं है जो कि रेटिना स्पेशलिस्ट है। आंखों के क्षेत्र में भी आजकल बेसिकली बोला जाता है कि नहीं आई स्पेशलिस्ट, बट उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेज हो गई हैं। कॉर्निया अलग स्पेशलिटी होती है, जैसे कि डॉक्टर हेमंत हैं वो कॉर्निया देखते हैं, डॉक्टर अनूप ग्लॉकोमा देखते हैं, आंख में जो कांच बिंदु हम बोलते हैं। डॉक्टर पीयूष हैं हमारे साथ में जो कि बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, आंखों का तिरछापना स्क्विंट जिसे बोलते हैं उसको करेक्ट करते हैं। और मेरा जो फील्ड आता है वो आता है ऑक्यूलोप्लास्टी का। आंख में अलग अलग तरह से जैसे पलकों का किसी का झुका हुआ होना चाहिए, उसको ठीक करने के लिए सर्जरीज की जाती हैं। फ्रैक्चर हो गया है आपकी आंख के अंदर, उसको ठीक करने के लिए, या ट्यूमर्स वगैरह जो होते हैं उसको ठीक करने के लिए जो प्रोसीजर किए जाते हैं वो मैं हैंडल करता हूँ। एएसजी पुणे की जो ब्रांच है वो शुरू होकर लगभग हम लोगों को 3.5 से 4 साल के आसपास हो चुका है। उससे पहले मैं जोधपुर वाली ब्रांच के अंदर था। एएसजी की शुरुआत जोधपुर से हुई थी। डॉक्टर अरुण सिंघवी एंड डॉक्टर शशांक गांग जो है वो एएसजी के ओनर हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी जोधपुर से अपनी फर्स्ट ब्रांच। और अभी ऑल ओवर अगर इंडिया देखें तो वासन की ब्रांचेस को मिला के ऑलमोस्ट 150 ब्रांचेस हमारे पास हैं। उसके अलावा इंडिया से बाहर भी हमारी 2-3 ब्रांचेस हैं, एक काठमांडू के अंदर है और एक कंपाला के अंदर है। और हमारा जो मोटिव है बेसिकली वो है कि सब लोगों को ट्रीटमेंट अवेलेबल होना चाहिए। उसके लिए ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल है तो हम बोले कि नहीं सब कुछ फ्री में अवेलेबल नहीं है चीज़ें। हम कोशिश करते हैं फिर भी, क्योंकि इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं है लोग, फिर भी उनके लिए जितना कम से कम अमाउंट में हो सके, जितना कम उनको परेशान करके हम लोग सर्जरी कर सके वो सारी चीज़ें की जा सके। उसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, ईसीएचएस है, पीएमसी है, ज्योतिबा फुले जो है उसके लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। तो उसके अंदर हम कोशिश करते हैं जो भी सारे पेशेंट होते हैं उनको इंक्लूड करके उनकी सर्जरीज हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को कैटर कर सकते हैं उनको कैटर कर सकते हैं। हमने जैसे ही एंटर किया हमने एक बोर्ड पे देखा कि एलुमिनी ऑफ एम्स। जी जी जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या और क्या उस स्टैंडर्ड के इलाज यहाँ पे इतने अफोर्डेबल हैं, उसके बारे में आप सभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। जैसे डॉक्टर पीयूष बोलेंगे उसके बारे में। तो जैसे कि इसका जो एएसजी की बेसिकली जो जिन्होंने शुरू किया था डॉक्टर अरुण सिंघवी एंड डॉक्टर शशांक, ये दोनों भी एम्स से थे। उन्होंने पहले शुरू किया एएसजी जोधपुर से और देन फिर बढ़ाते बढ़ाते अभी ऑल ओवर इंडिया में हमारे ब्रांचेस है, 150 ब्रांचेस है। तो बेसिकली इनका एम हम सबका एम वही है कि एम्स में जो एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करें वही। और सब जो भी स्पेशलिटीज आती है आपके अंदर, आपके अंदर जैसे सर ने बताया कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आग मतलब एक उसमें भी अलग अलग स्पेशलिटीज है। तो वो सब स्पेशलिटीज एक ही रूफ के अंदर एक ही छत के नीचे हम लोग प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट यहाँ पे आ रहा है और उसको मतलब कोई जैसे रेटिना का प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग कहीं और भेजना पड़ रहा है, हमारे पास रेटिना स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे भी जितने भी हम लोग 5 डॉक्टर्स हैं, हम लोग कोई जितने भी आंखों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब ट्रीट करने का ट्राई करते हैं। और जो भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर है यहाँ पे वो आपको बेस्ट मिलेगा। बेस्ट ऑल ओवर इंडिया में जो मतलब स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो बेस्ट आपको यहाँ पे हम लोग देने की कोशिश करते हैं, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। एंड जैसे कि जो पेशेंट्स अगर कोई इंश्योरेंस है तो हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस में भी उनका ट्राई करते हैं करने का। एंड बाकी सब स्कीम्स डिफरेंट स्कीम्स हमारे पास हैं। हमने सुना आप छोटे बच्चों की आंखों के इलाज में ज्यादा स्पेशलाइजेशन रखते हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो छोटे बच्चों में जैसे कि बहुत सारे आंखों के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि बच्चे बता नहीं पाते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है और वो ध्यान में नहीं आता है जल्दी। इसीलिए हम लोग हमने एक असाई करके हमारा एक ये भी है जिसमें हम लोग स्कूल में जाके बच्चों की आंखों का चेकअप करते हैं। और मैं यही बताना चाहूंगा कि जो पहला चेकअप होना चाहिए बच्चों का वो होना चाहिए 2 साल की उम्र के ऊपर, या फिर अगर बच्चा प्री मैच्योर है 9 महीने से पहले अगर उनका बर्थ हुआ है तो ऐसे बच्चों में इमीडिएटली चेकअप होना जरूरी है आंख का। 2 साल की एज में और फिर जब बच्चा स्कूल में जाने लगता है तो वो एज में चेकअप होना जरूरी है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है डिटेक्ट होता है, जैसे तिरछापन है, चश्मे का नंबर है जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है बच्चों में, या कुछ और प्रॉब्लम है तो उसका अगर हम लोग जल्दी इलाज शुरू कर देंगे, जल्दी इसको ठीक कर देंगे तो आगे तो बच्चे का जो फ्यूचर है, जो ओवरऑल उनका करियर है या फ्यूचर है वो अफेक्ट नहीं होता है आंखों के प्रॉब्लम की वजह से। काफी बार बच्चों स्कूल में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है और उसका ये रीजन होता है कि उनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो पता नहीं चलता है। इसलिए आजकल हम लोग रूटीनली इवन अभी आजकल स्कूल्स में भी काफी अवेयरनेस बढ़ गया है, तो वहाँ से भी भेजते हैं, स्कूल से भी सीधा बच्चे आते हैं चेकअप के लिए।
और वही है कि बच्चों का हम लोग जितना हो सके उतना जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं उनका। जी सर। सर आपसे जानना चाहते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है अ, उसके बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। दूसरा, आपका जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे आज हमने वारकरी लोग आनंदी और पंढरपुर काफ़ी दूर से आने वाले हैं, तो हमने इसीलिए ये रखा है कि आज हम उनके लिए फ्री चेकअप फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे और उनकी जो भी बीमारियां है, जैसे अगर उनको कुछ आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए उनको डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट हम आज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसीलिए आज हमने ये रखा है और हॉस्पिटल काफ़ी देर तक शुरू रखेंगे उसके लिए। उसके अलावा मेरी स्पेशलिटी कैटरेक्ट एंड ग्लॉकोमा है। कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतिया और ग्लॉकोमा यानी काला मोतिया। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि काला मोतिया से जो नज़र जाती है वो परमानेंट जाती है, तो इसलिए वो ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में एटलीस्ट अगर पीछे सब कुछ सही है तो जो भी नज़र गई है, बिकॉज वे हमारे पास सारी फैसिलिटी है तो वो सारी आ सकती है। बट काला मोतिया में जो नज़र जाती है तो इसीलिए स्क्रीनिंग ज़रूरी है। जो पेशेंट 40 के ऊपर है या जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है कि मम्मी पापा या घर में किसी को ग्लॉकोमा है, तो उन्होंने ज़रूर ये जांच करनी चाहिए, इवन कि उनको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। क्योंकि इसका अगर हम अर्ली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट करते हैं तो वो उधर ही रोका जा सकता है ताकि उसका फर्दर प्रोग्रेशन ना हो। अदरवाइज पेशेंट पूरी आई साइट लूज कर सकता है कुछ सालों में। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप सोशली जो ASG हॉस्पिटल जो आई हॉस्पिटल है, ये जनरल पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए या जो लोग महंगे इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आप लोगों की तरफ से क्या एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा, और आपका फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। सर मेरा एक्चुअल फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन कॉर्निया ट्रांसप्लांट, यानी हमारी जो काली पुतली होती है, कई लोगों में काली पुतली की बीमारियां होती है, काली पुतली सफ़ेद हो जाती है। तो पुरानी एक ऐश्वर्या राय की ऐड आती थी जहाँ पे वो कहते थे कि आप मरने के बाद आंखें दान करिए। तो वो जो दान की हुई आंखें होती है वो हम यहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे उसके लिए काफ़ी आई बैंक्स के साथ टाई अप है, जहाँ पे अगर कोई पेशेंट होता है जैसे कॉर्निया का कोई बीमारी है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आजकल करते हैं। इसमें भी अभी काफ़ी सुचरलेस सर्जरीज यानी बिना टाँके की सर्जरीज आ गई है, जो लेटेस्ट एडवांस सर्जरीज हैं वो हम यहाँ पे हमारे पास एक NABH सर्टिफाइड ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे हम ये सारी सर्जरीज परफॉर्म करते हैं एंड एट अ रीजनेबल रेट। बहुत रीजनेबल दरों में हम उस सर्जरी करने की कोशिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा देखिए अभी बिकॉज हम बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, अभी हमारी अराउंड 150 हॉस्पिटल्स हैं। सो एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी काफ़ी सारी कैंपेन्स चलती हैं। जैसे अब गणपति फेस्टिवल था पुणे में, पुणे इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स गणेश उत्सव फेस्टिवल। तो गणेश उत्सव फेस्टिवल में भी काफ़ी बड़े बड़े मंडल्स के साथ मिलकर हमने जो भी हमारे गणेश जी के डिवोटीज होते हैं, भक्त होते हैं, उनके लिए हमने फ्री आई चेकअप्स करवाए थे, जिन्हें चश्मे के नंबर और अन्य जो भी बीमारियां थी उनके हमने ट्रीटमेंट किए थे। ऐसे ही अभी ये जो हमारा वाकई जो हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो इतनी दूर पैदल चल के जाएंगे, उनके लिए भी हमने अभी इस बार ये ऑर्गेनाइज किया है कि हम आई चेकअप करवाएंगे। अब जो इतने दूर चल के जाते हैं उनको क्लियर दिखना चाहिए, उनको और रास्ते में कोई तकलीफ ना है, इसलिए हम हमारी तरफ से आई चेकअप भी करेंगे प्लस उनके लिए कोई रिफ्रेशमेंट्स थोड़ा सा अरेंज करेंगे। ऐसे हम हर छोटे मोटे ओकेजन पे ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम करते रहते हैं। इसके अलावा हम पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ टाई अप है हमारा, तो जो भी गरीब लोग हैं जो उसके लिए क्वालिफाई होते हैं उनमें हम PMC के रेट्स पे हम काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स पे हम आँखों की सर्जरीज, मोतियाबिंद के ऑपरेशन ये सब करते हैं। उसके अलावा भी हमारी काफ़ी सेंट्रल लेवल पे बहुत सारी कैंपेन्स चलती है जहाँ पे हम स्कूल के बच्चों का चेकअप करते हैं। कई बार यहाँ पे वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम्स है, वहाँ पे हम जाके उनके फ्री में चेकअप्स करते हैं। सो काफ़ी चीज़ें आई थिंक बताई नहीं जाती, बट मेनी सोशल एक्टिविटीज़ ASG एज अ होल पैन इंडिया करता है, नॉट जस्ट सिर्फ पुणे में नहीं। हमारा भी एक हॉस्पिटल पिंपरी में भी खुला है,
उसके अलावा मुंबई में भी अभी हमारे 2-3 हॉस्पिटल्स खुले हैं। तो महाराष्ट्र में अभी हमारा स्लोली यही एम है कि ये जो सोशल सर्विस के प्रोग्राम्स हैं, ये पैन महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र में चलेंगे। एंड उसके अलावा जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, जो भी एडवांस सर्जरीज़ है, वो हम ट्राई करेंगे कि स्लोली हम पूरे महाराष्ट्र को कैटर करें। जी, अब मेरा नेक्स्ट कॉमन है, आप जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें वो कर सकते हैं कि क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि क्या प्रिवेंशन होना चाहिए, मतलब हॉस्पिटल आने से पहले क्या केयर हम ले सकते हैं अपनी आंखों के लिए, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उस चीज़ को ले, डाइट को लेकर, या जैसे आपने बताया कि स्क्रीन टाइम को लिमिट ज़्यादा, उसके ऊपर आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज के टाइम में अभी आईटी इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है, स्क्रीनिंग टाइम सब लोगों का बहुत बड़ा है। कोविड था तो बच्चों का स्कूल भी जो है वो पूरा सेल फोन पे ही चला था, तो स्क्रीन टाइम डेफिनेटली कम होना चाहिए। आंखों में सूखापन उससे ज़्यादा आता है। हम बोलेंगे नहीं, उसके डायरेक्ट रिलेशन चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने से तो ऐसा नहीं है कि चश्मा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा कुछ है। डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, स्क्रीन टाइम आपका कम होना चाहिए। बट कहीं पे भी अगर आपको फ़ील होता है कि अपने घर में किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, या छोटा बच्चा है उसके स्कूल से कुछ कंप्लेन आ रही है, आपको अगर स्ट्रेन फ़ील हो रहा है किसी भी तरीके से, तो आपको उसी टाइम पे जाके अपना चेकअप कराना चाहिए, सही चश्मे का नंबर जो है वो लगाना चाहिए। डाइट अच्छी रखनी चाहिए, कुछ भी जंक वगैरह खाना थोड़ा तो कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें। हो सकता है वो रोज़ पॉसिबल ना हो, बट जितना अपन अच्छी हरी सब्जियाँ खा सकें, गाजर खा सकें, आंवला, जो कि आँखों की जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। आपकी तरफ से जाएगा। अभी विद टाइम क्या हो रहा है कि बीपी, शुगर, ये थोड़ी-सी बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। एंड शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, बीपी की वजह से भी आँखों की काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। सो एक सर्टेन एज के बाद आफ्टर 50-55 जहाँ पे ये बीमारियाँ बढ़ती हैं, वहाँ पे रेगुलर आई चेकअप बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, कई बार रेगुलर आई चेकअप से ही आँखों के जो भी होने वाले प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको पहले से अवॉइड कर सकते हैं। सो मेरा संदेश तो ये होगा कि जो भी मरीज़ हैं, जिनके बीपी है, शुगर है, कोई और मेजर बीमारी है, जो कंटिन्यू मेडिसिन ले रहे हैं, उन्होंने रेगुलर आई चेकअप करवाना चाहिए। डोनर के बारे में कुछ बताओ। जैसे कि सर ने भी कहा कि शुगर और ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा है, तो आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस सभी को करने की ज़रूरत है। जो मैक्सिमम डिसीज़ है वो इट इज़ बिकॉज़ ऑफ लाइफस्टाइल। जैसे कि हम सेडेंटरी रहते हैं, बैठे हुए ज़्यादा रहेंगे, तो शुगर होएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिसके परिणाम आँखों में आएँगे। शुगर वालों को कैटरेक्ट जल्दी हो सकता है, रेटिनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर हम बचपन से ही या यंग एज से ही लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे, तो हमारी आँखों की ही नहीं बल्कि पूरे बॉडी की जो क्वालिटी है और उनका फंक्शन है वो बहुत प्रोलॉन्ग रहेगा। और जैसे कि काला मोतिया जो है हम लोग ग्लोकोमा बोलते हैं, उसका भी आजकल काफ़ी मतलब इंसिडेंस बढ़ रहा है, काफ़ी पेशेंट्स हम लोग डे टू डे देखते हैं। और ये चीज़ काफ़ी इग्नोर होती है क्योंकि इसमें सिम्टम्स नहीं होते। तो जिस पेशेंट्स में स्पेशली अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स है, जैसे अगर फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है या आपको डायबिटीज़ है या ओल्ड एज में हो, तो ऐसे पेशेंट्स में तो रेगुलर चेकअप डेफिनेटली कराना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिटेक्ट होता है, डायग्नोस होता है, तो हम लोग उसको वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। और जैसे कि बच्चों में मैंने बताया कि बच्चों में भी स्क्रीन यूज़ आजकल काफ़ी बढ़ गया है, तो स्क्रीन यूज़ को थोड़ा-सा कम करना है। आउटडोर एक्सपोज़र, सनलाइट एक्सपोज़र बच्चों में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि उनके नंबर को, या अगर नंबर है तो उसको रोकने में मदद करता है। अभी कॉर्निया तो देखिए लैब में जैसे लेंस तो बन जाता है, फैक्ट्री में आर्टिफिशियल लेंसेज होता है। कॉर्निया यानी जो काली पुतली है आँखों की, ये तो आर्टिफिशियली बनाई नहीं जाती। इंडिया में सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं जिनको कॉर्निया ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। बट देयर इज़ यानी बहुत बड़ी शॉर्टेज है कॉर्निया की। अभी भी पेशेंट्स में यहाँ पे वेटिंग चलती है। देयर इज़ अ लॉन्ग, बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है जहाँ पे पेशेंट्स को अपना नाम रजिस्टर करना होता है एंड कई महीनों बाद फिर उसे कॉर्निया मिलता है। सो हमारे यहाँ पे हम जो पेशेंट को बोलते हैं और जो हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अ, मरने के बाद, है ना, अभी हम कॉर्निया अपनी आँखें दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। पूरी आँख भी डोनेट करने की ज़रूरत नहीं होती। पहले पूरी आँख डोनेट करते थे, अभी बस हम काला हिस्सा ही निकाल के ले सकते हैं ताकि वो
बुरा भी ना लगे। कॉर्निया को अभी रीसेंट जो भी मेडिसिन है उसमें हम ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन तक हम सेव करके रख सकते हैं, ताकि हम वो कॉर्निया करीबन 6 से 7 दिनों तक भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस एक कॉर्निया करीबन 2 से 3 पेशेंट में भी यूज़ होता है। सो एजुकेशन बढ़ने के साथ आई थिंक ये चीज़ें भी बढ़नी चाहिए कि आफ्टर डेथ सिर्फ कॉर्निया नहीं, हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो बहुत सालों से देख नहीं पा रहे हैं, उनमें ये सारी चीज़ें यूज़ होनी चाहिए।